गुरु ज्ञान है, गुरु विज्ञान है, गुरु चलती हुई वो लौ है जिसने अंधकार रूपी ज्ञान को प्रकाश दिया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेल, मैं हूं आपका विजय विनय, ओनली ऑन BTV युवा, क्योंकि इस जमाना है वी द यंगस्टर्स का। आज है तारीख 22 जुलाई 2013, सोमवार का दिन है और आज के दिन हम यहाँ पर सेलिब्रेट करें गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हिंदी में बात करी जाए तो दो शब्द हैं गुरु, और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंस्ट्रक्टर कहा जा सकता है, या फिर हमारे पेरेंट भी हमारे गुरु हो सकते हैं, या फिर हमारे जो टीचर रहते हैं स्कूल के वो भी गुरु हो सकते हैं। और राइट, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ हैं गुरु कौटिल्य एकेडमी के सिद्धांत जोशी जी। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कौटिल्य एकेडमी। सबसे पहले वेलकम टू BTV युवा। थैंक यू। सर, जैसा कि आज है गुरु पूर्णिमा, आपको इंदौर के बहुत सारे गुरु भी देख रहे हैं और साथ ही शिष्य भी देख रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए, गुरु पूर्णिमा की डेफिनेशन आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? भारत एक सांस्कृतिक विविधता का देश रहा है। हमारी संस्कृति में हर चीज़ सीखने सिखाने की परंपरा से चली है, और इस क्रम में जब हम बात करते हैं सीखना और सिखाना, तो निश्चित रूप से गुरु से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और भारतीय संस्कृति में इसलिए गुरु के प्रति एक श्रद्धा दिखाने का टाइम दिया गया है गुरु पूर्णिमा के रूप में, जहां प्रत्येक शिष्य अपने उस गुरु को धन्यवाद देता है, मन से याद करता है जिससे उसने कुछ ना कुछ सीखा हो। यही है गुरु पूर्णिमा। एब्सोल्युटली। और गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी से तो हम बात कर रहे हैं, साथ ही स्टूडेंट से भी बात होगी आपसे बस थोड़ी देर में। सर, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और इसके साथ साथ आपके बचपन में डेफिनेटली कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, तो आप कोई ऐसे गुरु के बारे में बताइए जो आपको अभी भी याद है। वैसे तो गुरु निश्चित रूप से बहुत सारे रहे हैं और हर किसी से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। बचपने से मैं जिसे अपना गुरु मानता हूँ, जिससे सब कुछ सीखता आया हूँ, वो मेरी मदर हैं। हालांकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ पहली गुरु होती है, पर वो आगे भी उन्होंने मुझे अपने कार्यों से, अपनी ईमानदारी से हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मैं हमेशा उनसे दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ रहना, कर्तव्य पथ पर निरंतर चलना, ये चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छी गुरु मेरे शायद कोई दूसरी नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली राइट, कॉज हमारी जो मदर होती है या फिर जो हमारे डैड होते हैं वो हमें डांटते हैं और साथ साथ कई बार हमें टोकते भी, हमें बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे अच्छे, हमारे भले के लिए ही कहते हैं। सर, आप बताइए कि जैसे कि आपकी जो सिविल सर्विसेज रहती है इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और इवन आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आप बताइए कि कोई सा ऐसा मोमेंट आपको याद है जब आपको बिल्कुल ऐसी बिल्कुल खुश करने वाली फीलिंग आती होगी? निश्चित रूप से हमारा जो काम है वो उन बच्चों को शिक्षा देना है जो ग्रेजुएशन के बाद स्कूलिंग, कॉलेज सारी चीज़ें देख चुके हैं। इस कंडीशन में उन लोगों को डिसिप्लिन में रखना, एक विद्यार्थी रूप में बताना, समझाना, सिखाना आसान काम तो नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियर होते हैं, इसलिए वो काम हमारे लिए थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। टारगेट उनका फिक्स है, उस टारगेट में हेल्प करना ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए गुरु। पर सबसे ज़्यादा आनंद का क्षण वो होता है जब रिजल्ट्स आते हैं, उस कठिन परिश्रम का, क्योंकि जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं वो मिनिमम 1 ईयर का प्रिपरेशन मांगते हैं, और उस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद जब स्टूडेंट सफल होता है IAS, IPS के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, DSP के रूप में, तो वो निश्चित रूप से एक आनंद और एक अप्रतिम क्षण होता है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, यहाँ पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आई है तो कौटिल्य एकेडमी इज द ऑप्शन फॉर यू। सर, यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हैं, खासकर PET, PMT के बारे में और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बारे में, लेकिन स्टिल देयर आर सो मैनी पीपल जो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना चाहते हैं, ऐसी मतलब जो हाईएस्ट सोसाइटी रहती है उसमें रहना चाहते हैं। और ये जो IAS, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, इनके बारे में कुछ बताइए, आपकी क्लास के बारे में कुछ बताइए बेसिकली। उससे पहले मैं एक फिलॉसफी शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सही प्रशासकों की कमी का। अगर सही प्रशासक हो तो एक जिले को सुधारने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो युवा हैं वो, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, MBA, MCA प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, जबकि अगर सही लोग प्रशासन में नहीं आएंगे तो देश का विकास कौन करेगा? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए जरूरी है कि सही युवा इस फील्ड में आए। और इस क्रम में जो सिविल सेवा की तैयारी है बहुत सिंपल सा है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। आप BA, BSc, BCom कुछ भी किया हो आपने, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जानकारी का ना होना वो समस्या है जिसकी वजह से लोग ड्रीम तो देखते हैं कि पीली बत्ती की गाड़ी चाहिए, पर तैयारी नहीं कर पाते। और उस जानकारी का होना मिनिमम आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि अच्छा मंच है और अच्छा अवसर भी कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे उनको ये बातें बताई जाएं। दरअसल जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है 3 फेज में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। UPSC की बात करें, MPPSC की 3 फेज हैं। दरअसल ह्यूमन ब्रेन के 3 लेयर माने गए हैं।
फर्स्ट लेयर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इसके लिए प्रीलिम्स है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देने होंगे। जो दूसरा लेयर है इसे नॉलेज या ज्ञान कहा गया है, ये एनालिटिकल नॉलेज से जुड़ता है। आपको चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए, जो कि आपको मेंस में एनालिटिकल वे में आंसर लिख के देना होता है। और थर्ड फेज विजडम है, जिसके लिए साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से आपसे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो कुछ क्वेश्चनर्स करते हैं, लेकिन इंटरव्यू को पास नहीं करना होता। इंटरव्यू में जो भी मार्क्स मिलेंगे वो मेंस में एड ऑन होते हैं और मेरिट लिस्ट बनती है। उसके अकॉर्डिंग आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस या एमपीपीसीएस की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, डीईओ, सीटीओ, ये सारे पद मिलते हैं। तो कुल मिला के आवश्यकता है जानकारी सही होना, सही टाइम पे सही तरीके से तैयारी चालू करना और डेडिकेशन के साथ, और श्रद्धा और सबूरी चाहिए। यहाँ सब्र के साथ अगर आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। That's seriously very right, cause अगर आपको लाल बत्ती की गाड़ी में अगर आपको घूमना है तो उसके लिए हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। सर आप बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में अपना नाम रोशन किया है और आपको बहुत ही गुड फीलिंग हुई होगी, इवन ना कहना चाहिए प्राउडेस्ट फीलिंग हुई होगी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अगर इसी वर्ष के रिजल्ट्स देखें तो पूरे एमपीएससी जो सिलेक्शंस हैं उनमें से टॉप सिलेक्शंस कौटिल्य एकेडमी से ही हैं। इसमें डॉक्टर जगदीश सोनकर प्रॉपर आईएएस और आनंद मोहन ने आईआरएस पोस्ट लेकर के कौटिल्य एकेडमी को गौरवान्वित किया है। इसी क्रम में लास्ट पीएससी के टॉपर नमः शिवाय अर्जरिया, इसने डिप्टी कलेक्टर टॉप किया। वहीं डीएसपी टॉपर आलोक शर्मा, ये भी कौटिल्य एकेडमी से ही हैं। तो इस क्रम में टॉपर्स क्रम का बना रहना निश्चित रूप से एक आनंद का अवसर होता है। इसी क्रम में हम देखें तो पिछले लगभग 10 साल में हमने 850 के आसपास प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। वहीं सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे कई एग्जाम्स हैं, इसमें 8500 से अधिक स्टूडेंट सिलेक्शन लेके कौटिल्य एकेडमी को अपना गुरु मानते हुए उस गुरु पूर्णिमा को मना रहे होंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, कॉज जब यंगस्टर की बात आती है ना तो वो सब कुछ पाना चाहते हैं बहुत ही इजीली, लेकिन हर काम इजीली से नहीं हुआ जा सकता है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ती है। सर यहाँ पर बहुत सारी यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, डेफिनेटली दे विल कम कौटिल्य एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं दैट विल हेल्प देम टू क्रैक सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं को समझें, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म गेन नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म बहुत कठिन परिश्रम चाहिए। उस कठिन परिश्रम में 2 चीजें चाहिए, एक है ईमानदारी और दूसरा मेहनत। अगर ये 2 चीजें डेडिकेशन के साथ हो तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं वो भी सींग लगा के नहीं आते, बल्कि आपके बीच से ही होते हैं और मेहनत करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। तो इस क्रम में अगर आप सही ऑप्शन अपने चूज करें, तैयारी करने के लिए एक स्टडी स्टडी पैटर्न तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना के खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स देखें, न्यूज़ के माध्यम से अपने आप को अपडेट रखें और ये अपडेशन आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। और भाई गुरुजी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिन भर पढ़ना पड़ता है, ऐसा है क्या अकॉर्डिंग टू यू कि कितने घंटे रोज पढ़ाई करे तो सामने वाला बंदा सिलेक्ट हो सकता है? वर्क 2 तरीके से होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क। तो डिपेंड ये करता है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी ग्रास्पिंग पावर क्या है आपकी। अगर आप स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 12 घंटे 14 घंटे की काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ जिसको आप एंजॉय करते हैं और अगर आप एक बार एंजॉय करने लगे फिर 24 घंटे आप काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसको एक काम के रूप में, बर्डन के रूप में ले रहे हैं तो फिर वो 2 घंटे 4 घंटे में आपको बर्डन लगेगा और ये बाधक तत्व है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस पढ़ाई को एंजॉय करें और टाइम्स को काउंट ना करें, स्टडी मैटर को काउंट करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको पढ़नी है और टॉपिक क्लियर है, फिर आप आधे घंटे में करें या 4 घंटे में, डिपेंड आप पे करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है और बाबा रणछोड़ दास ने भी कहा है कि जो भी करो दिल से करो, चाहे थोड़ा सा करो। लेकिन यहाँ पर सर आपने इतनी सारी टिप्स हमारे यंगस्टर को दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पर गुरुजी से बात हो गई, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों से भी बात होगी। जी हाँ, ये यहाँ पर कुछ शिष्यों से बात करते हैं ऑफ कौटिल्य एकेडमी। गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी से बात हो गई, लेकिन शिष्यों से बात आती है तो शिष्या है अभी मेरे साथ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रंजना सोनी है। रंजना जी, सबसे पहले बताइए, आज गुरु पूर्णिमा है, आपके हिसाब से क्या है डेफिनेशन गुरु पूर्णिमा की? गुरु पूर्णिमा, पहले गुरु पूर्णिमा को समझने के लिए हमें गुरु को समझना होगा। गुरु को हम सेपरेट करेंगे गु और रू में। गु का मतलब होता है अज्ञानता का अंधेरा, रू का मतलब होता है उसको निराकरण करना, उसको दूर करना। अज्ञानता के जो अंधकार से हमें दूर करने वाला था वही गुरु होता है। ये एक विस्तृत अवधारणा है इसकी। और गुरु पूर्णिमा, इसको हम थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो गुरु पूर्ण माँ है ना। जिस तरह से माँ एक फैमिली में सारे मेंबर्स को साथ में लेकर चलती है, सामंजस्य स्थापित करती है, लालन पालन करती है, उसी तरह से एक गुरु जो कि पूरी तरह से माँ है, सबको साथ में लेकर चलता है, सामंजस्य बनाकर चलता है। यही गुरु पूर्णिमा है। व्यास जी के सम्मान में ये गुरु पूर्णिमा का मनाया जाता है।
दैट्स सीरियसली वेरी इंप्रेसिव यार। मेरे को बचपन में मेरे गुरु की याद आ गई। यहाँ पे संधि विच्छेदों का साथ ही एक्सप्लेनेशन भी हो गया। वेल एक और बंदे जुड़ चुके हैं, आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी है। स्वरूप जी, आप ये बताइए कि आपको बचपन से लेकर अभी तक कोई ऐसे गुरु हैं जो अभी तक बहुत अच्छे लगते हैं आपको, या फिर हमेशा उनकी याद आपके जहन में रहती है? जी हाँ सर, मेरे गुरु है मेरिट जोन के दीपक व्यास सर। उन्होंने इतना अच्छा मेरे को पढ़ाया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा। उसके बाद में एक निचली सीढ़ी से लेकर ऊंची सीढ़ी तक उन्होंने पहुँचाया, उसमें उनका बहुत योगदान रहा सर। ऑलराइट, व्यास जी को हम भी थैंक्स कहना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहे इसी प्रकार से और अपने देश का नाम रोशन करते रहे। वेल एक और बंदे जुड़ चुके हैं, आपका नाम बताइए। सुनीत जैन। सुनीत जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके बहुत सारे गुरु होंगे बचपन से, किसी एक गुरु को कोई सा सॉन्ग तो डेडिकेट करना बनता है। सभी को जैसे सर कोई सॉन्ग डेडिकेट, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन स्लोगन है जो आप बचपन से संस्कृत जो बुक थी उसमें पढ़ा करते थे, लेकिन इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा हमें सिर्फ आज ही नहीं पूरे साल भर बनाना चाहिए, बिकॉज गुरु जी हमें हमेशा ज्ञान का जो भंडार रहता है उनके पास में, उसमें से ज्ञान हमें देते रहते हैं। वेल एक और बंदे जुड़ चुके हैं, आपका नाम बताइए। मयूर सूर्यवंशी। मयूर जी, आप ही बताइए, आप KG 1 से लेकर पढ़ रहे हैं और अभी कौटिल्य एकेडमी के स्टूडेंट भी है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बताइए कोई से ऐसे गुरु जो आपको, चाहे KG 1 थे या फिर अभी तक, कोई ऐसे गुरु जो हमेशा आपको याद रहते हैं, चाहे उनकी डांट के कारण, प्यार के कारण, या फिर उन्होंने आपको कोई लेसन सिखाया हो? तो उम्र के हर पड़ाव पर हर किसी को कोई ना कोई सिखाने के लिए गुरु मिलता है। स्कूल में अलग टीचर्स होते हैं, कॉलेज में अलग, और जब आप जीवन की सच्ची लड़ाई लड़ने आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको वाकई असली गुरु कौन है जो आपको रास्ता दिखाएगा। जब मैं कौटिल्य एकेडमी में आया तो मुझे सिद्धांत सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जीवन का असली रास्ता दिखाया और बताया कि तुम्हें क्या बनना है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर जब आया था तो मैं एक टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है। मुझे अपने गोल मेरे सर ने बताया। वेल वी वुड लाइक टू थैंक जोशी सर हियर, जिन्होंने इतना सारा गाइडेंस स्टूडेंट्स को दिया है। तो यहाँ पर कौटिल्य एकेडमी पे हमने स्टूडेंट से बात कर ली, टीचर से बात करी, लेकिन आपको बता दूं अगर आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, एज यू कैन सी कौटिल्य एकेडमी इज फेमस फॉर IAS, IPS, MPPSC, CJ, ADPO, MPSI, ACF, रेंजर, बैंक PO, SSC, रेलवे, CPO, NDA एंड CDS। वेल इतनी सारी एग्जाम्स में सिलेक्ट करने के लिए आपको हार्डवर्क तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा ना, और अगर अच्छी फैकल्टी हो तो किस बात की टेंशन है। सो जस्ट कम एट कौटिल्य एकेडमी, जहां पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस और भी इजी हो जाएगी। वेल अब गुरु पूर्णिमा पर जाते जाते इंदौर के सारे गुरुज को मेरी तरफ से एक और बार गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने गुरु जी को अच्छा से कोई सा गिफ्ट दो यार, आपको इतना सारा ज्ञान वो देते हैं। वेल दिस इज योर विजय विनय साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन धीरज पगारे। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, गुरु पूर्णिमा स्पेशल, हमें जरूर बताइए feedback@gmail.com। इसके साथ साथ www.facebook/BTV युवा पर हमारा पेज है, वहां पर लाइक करिए और बताइए हमारे शोज कैसे लगते हैं। वेल अब ज्यादा ज्यादा एक ही बात, देखते रहिए BTV युवा, क्योंकि जमाना है हुई द यंगस्टर्स का। गुरु ज्ञान है, गुरु विज्ञान है, गुरु चलती हुई वो लौ है जिसने अंधकार रूपी ज्ञान को प्रकाश दिया।